मैं उसके लिए आपको खुला चैलेंज देता हूं। इस देश की किसी भी सड़क पर आप खड़े होकर आप मुझसे भगवान कृष्ण के चरित्र के बारे में बहस करें। मैं चैलेंज देता हूं आपको प्रशांत भूषण जी, आपने कोर्ट्स में बहुत बड़े 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 केस लड़े भी हैं और जीते भी हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूं, भगवान कृष्ण के बारे में आप मुझसे बात करें और फिर यह सिद्ध करें कि वह ईव टीजर है। और मैं आपको सिद्ध करूंगा कि वह ईव टीजर नहीं बल्कि सनातन संस्कृति के चरित्रवान लोगों में से एक वो व्यक्ति हैं, वह भगवान हैं। गुरुजी, प्रशांत भूषण कौन है? मैंने उनका एक घटिया ट्वीट पढ़ा जिनमें उन्होंने कहा है कि कृष्ण जी एक ईव टीजर हैं। हमारे भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं? हमारे भगवान ईव टीजर नहीं, दरअसल ये लोग जो हैं ये बेसिकली ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनका काम सिर्फ विपक्षी दल के कार्य को, जो भी इनकी आइडियोलॉजी से विपक्ष में है, उसके काम को क्रिटिसाइज करना है। अब वो क्रिटिसाइज करने में चाहे ये भारत की संस्कृति की, भारत के देवी देवताओं की, किसी की भी धज्जियां भी इन्हें उड़ानी पड़े तो ये उड़ाने से बाज नहीं आएंगे। इनमें कोई लॉजिक नहीं है। जब सत्ता हावी होती है दिमाग के ऊपर, जब पॉलिटिक्स के षड्यंत्र हावी होते हैं दिमाग पर, तब आपका कोई लॉजिक, कोई बुद्धि कुछ काम नहीं करती है। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी तरह मैं दूसरे व्यक्ति की टांग खींचूं। तो आप और आपके माध्यम से मैं पूरे बच्चों को यह बताना चाहता हूं, श्री कृष्ण ने जीवन में कभी ईव टीजिंग नहीं करी। कोई लड़की उन्होंने नहीं छेड़ी है। जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि लेजेंडरी ईव टीजर है, और इसलिए जो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है, जो मूलतः लड़के जो स्कूल और कॉलेजेस के सामने खड़े होकर और लड़कियों को छेड़ते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ रही है आजकल। तो ये एक अच्छा काम है। अब चूंकि एक अच्छा काम है और सत्ता पक्ष को, जो भी उत्तर प्रदेश में सत्ता है, इस दल को इससे प्रशंसा मिल रही है, तो ऐसे सभी लोग जो उस दल के विपक्ष में हैं वो उसको बुरा कहेंगे। और बुरा कहने में चाहे उन्हें भारत की ही बेइज्जती क्यों ना कर देनी पड़े, वो इससे बाज नहीं आएंगे। तो हमें इस पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। श्री कृष्ण ईव टीजर नहीं है। इन लोगों ने श्री कृष्ण को कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, गुनने की कोशिश नहीं करी। श्री कृष्ण के बारे में जो लोग बताते हैं उन्हें कभी समझने की कोशिश नहीं करी। बस एक फिल्दी पॉलिटिक्स, बिल्कुल दलदल वाली जो राजनीति होती है, ये सब उस दलदल वाली राजनीति के पेड़ पौधे हैं, उसी दलदल में उगते हैं, और उसी तरीके से इन्हें कोई समाज या किसी से कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ विपक्ष को खींचने में लगे रहते हैं, और उसी का ये नतीजा है कि इस बार इन्होंने श्री कृष्ण को उसमें लपेटकर और कह दिया कि एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम हटाकर उसे एंटी कृष्ण स्क्वाड बना दो। गुरुजी, प्रशांत भूषण जैसे लोग ऐसी संस्कृति को बिलोंग करते हैं, तो क्या ये इनको भगवान का भय नहीं है, भगवान का डर नहीं है कि ऐसे कैसे कह सकते हैं हमारे भगवान को, जिनको हम पूछते हैं डेली? जब अहंकार सर पर हावी होता है ना, सत्ता का अहंकार जब सर पर हावी होता है, तो व्यक्ति को बस ये लगता है कि इस वक्त मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दूं जिससे लाइमलाइट में आ जाऊं। बस ये वो सत्ता के कीड़े हैं जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं। ये वो सत्ता के लोग हैं जिन्हें जो घुन की तरह संस्कृति को भी चाट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शंस आ रहे हैं, सीधी सी बात है। जब भी इलेक्शन आएंगे और जिस राज्य में इलेक्शन आएंगे, उस राज्य के राजनीतिज्ञ वो इसी दलदल में से निकल के फड़फड़ाने लगते हैं और कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, और उसमें वो आपके भगवान को समेट सकते हैं, सुख को समेट सकते हैं, शांति को समेट सकते हैं, जाति को समेट सकते हैं, कुछ भी कर सकते, किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस उनको लाइमलाइट चाहिए। तो इनकी पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतार रही है मैदान में, लाइमलाइट चाहिए। उन्होंने एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश की राजनीति पे खामखा का कमेंट क्यों कर रहा है? सीधी सी बात है, दिल्ली में चुनाव है, इनकी पार्टी के प्रत्याशी आने हैं, इसलिए ऐसी बात करने लग गए। बाहर ऐसे कभी भी बात नहीं होती है गुरुजी। अगर हम बाहर की बात करते हैं, हिंदुस्तान ही क्यों हमारे यहाँ पर ही हमारे भगवान को लेकर ऐसी कमेंट बाजियां होती हैं, और उसके ऊपर सरकार भी कुछ नहीं कर पाती, और अपने ही लोग जो होते हैं वो चुप रह जाते हैं। ऐसे क्यों नहीं कुछ ऐसा करते कि ऐसे लोगों को खड़ा करके खत्म कर देना चाहिए, ताकि वो डरे इस तरीके से कमेंट करने के लिए आगे। क्यों कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया जा सकता? पहली गलती हम लोग की,
पहली गलती सदा स्वयं में देखनी चाहिए। हम अपने भगवान के जिस प्रकार से गीत गाते हैं या जिस प्रकार से हम उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ कर सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए गानों में पिरो कर प्रस्तुत करते हैं, जैसे जैसे चित्र उनके इंटरनेट पर और मंदिरों में लगा देते हैं, ये वही भुगत रहे हैं हम लोग। उसको आप कैसे डिफेंड करोगे जो इतिहास में हुआ ही नहीं है लेकिन चित्रों में दिख रहा है? अब आप बच्चों ने भी यही सुना होगा कि राधा जो है कृष्ण की प्रेमिका है। कृष्ण की उम्र पता है 8 वर्ष की है, कहीं 11 और कहीं 19 वर्ष राधा उनसे बड़ी है, और उनकी मामी है श्री कृष्ण के जो मामा है रायण, जो यशोदा मैया के भाई हैं, वह उनकी पत्नी है। और हम उन्हीं लोगों को, तो हमारे इमीडिएट सबसे बड़े दुश्मन तो वह लोग हैं जो एक मामी भांजे के रिश्ते को प्रणय संबंधों में पिरोकर हमारे सामने लाते हैं। सबसे पहले तो हमें उन्हें सुनना बंद करना चाहिए, उनके चित्र लगाने बंद करने चाहिए। आप देखिए, अगर मुगल काल की आर्ट से प्रेरित चित्र हैं वो, और ऐसे प्रेरित चित्र हैं, मैं तो अपने भगवान का वह चित्र लगा नहीं सकता कहीं पर, ऐसे प्रणय चित्र लगाते हैं। और ऐसी ही बातों को फैला दिया गया, कृष्ण उसको छेड़ रहे हैं, कृष्ण उसको छेड़ रहे हैं। और जो दूसरे लोग हैं जिनका भारतीय संस्कृति से मूलतः कोई लेना देना है नहीं, वह नाम मात्र के हिंदू हैं, वह सिर्फ हिंदू परिवार में पैदा हो गए इसलिए अपने फॉर्म में भर देते हैं हिंदू, लेकिन उनका हिंदुज्म की ना कोई समझ है, ना उन्हें हिंदुज्म से कोई प्यार है, ना उनका हिंदुज्म से कोई लेना देना है, इसलिए वो कुछ भी कहते हैं। और हम लोग इसलिए सहते हैं क्योंकि अज्ञानता है, हमें पता ही नहीं है कि सत्य क्या है, इतिहास क्या है, तत्व क्या है, तत्व क्या है, हमें पता ही नहीं, इसलिए सह लेते हैं हम ये सारी बातें। और वास्तव में हमें नहीं सहना चाहिए। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कड़ा प्रतिरोध हमें इन चीजों का व्यक्त करना चाहिए। आज तो सोशल मीडिया है, जब एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी फिल्दी एक्टिविटी, अनस्क्रूपुलस एक्टिविटी कर सकता है सोशल मीडिया का सहारा लेकर, तो हम भक्तजन जिसको हम भगवान मानते हैं, क्यों नहीं हम उसी सोशल मीडिया का सहारा लेकर ऐसे लोगों को सबक सिखाएं, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में ही सिखाएं। हमें उनकी तरह व्यवहार कभी नहीं करना है, लेकिन हम इन्हें सबक सिखा सकते हैं कि भारत के भगवान को समझो, भारत के धर्म को समझो, इस संस्कृति और इस इतिहास को समझो और उसके बाद बोलो। और अगर, क्योंकि देखिए इन सब राजनीतिकों का आधार तो जनता ही है ना, जब इन्हें यह समझ में आ जाता है कि जनता भी इन्हें उखाड़ फेंकेगी, अपने मन से इन्हें निकाल फेंकेगी, तो ये तड़पना शुरू कर देते हैं। ये राजनीतिक की तो हमारे और आपके इमोशंस के दम पर ही तो सब कुछ पाते हैं। और जिस दिन इन्हें पता चल गया कि हमारे इमोशन के विरुद्ध है, ये तो ऐसे फड़फड़ाएंगे बिल्कुल। लेकिन हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, और जब ऐसी कोई बात आए खुल के, लेकिन बेहद संयत भाषा में, हमें इन लोगों की तरह किसी की बेइज्जती नहीं करनी है। संयत भाषा में तर्कपूर्ण तरीके से ऐसे लोगों को यह बता देना है कि तुम्हारा स्थान ना हमारे दिल में है, ना हमारे दिमाग में है, ना हमारी संस्कृति में। फड़फड़ाएंगे ऐसे लोग, हिम्मत नहीं होगी ये फिर किसी से कहने की, जो लोग ऐसे कुछ भी आकर कह जाते हैं। गुरुजी, मेरे दोस्त बता श्री कृष्ण जी और राधा जी का रिलेशन को रेफरेंस दे रहे थे ब्रह्मवैवर्त पुराण का, इसमें क्या है? ब्रह्मवैवर्त पुराण का रेफरेंस जो देते हैं, उन्होंने ब्रह्मवैवर्त पुराण कभी नहीं पढ़ी है। और ब्रह्मवैवर्त पुराण इतनी कंफ्यूजन से भरी हुई है, उसमें वो पुत्रवधू भी हैं, उसमें वो उनकी पत्नी भी है, उसमें ही उनकी मामी भी है। आप क्या मानोगे फिर? हम तो मामी मान रहे हैं क्योंकि हमें अपने भगवान का चरित्र देखना है, उसको, उस चरित्र को वर्णन करना है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के ही मैं आपको बता रहा हूं, रायण का वर्णन जो राधा जी के पति हैं वो उसी में है। और राधा जी श्री कृष्ण की शक्ति हैं, राधा जी ना होते तो श्री कृष्ण का बचना भी संभव नहीं था। उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया जिससे कि भगवान धर्म की स्थापना कर सके, इतनी महान शख्सियत को। और हमने क्या कर दिया? तो ब्रह्मवैवर्त पुराण का पूरा उदाहरण देने से पहले हमें श्रीमद् भागवत और महाभारत के उदाहरण लेने चाहिए। श्रीमद् भागवत और महाभारत ये श्री कृष्ण पे लगभग केंद्रित और उस वक्त के इतिहास को बताने वाली पुस्तकें हैं। तो उन पुराण पर ना जाकर भागवत पर और महाभारत पर जाए, और वहां पर ऐसा कोई वर्णन नहीं है। और गुरुजी, जैसे प्रशांत भूषण जी जो भी है और हमारे जो भी बड़े हैं, ये इन्हीं कथाओं में अटके रहते हैं। और अगर कल को हम बच्चे भी, क्या हम कृष्ण की तरह अगर ईव टीजिंग करें तो ये हमें कृष्ण के उस रूप में देख सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है।
मैंने एक बहुत पहले एक भजन गायक से कहा था जो राधा कृष्ण के प्रेम संबंधों के भजन गा रहे थे। मैंने कहा यह काम तुम्हारा लड़का या लड़की करे तो करने दोगे? जी नहीं करने दूंगा। लेकिन भगवान की प्रेरणा उन्हें वही दे रहे हो। भाई आधुनिक बच्चा या बच्ची, हम उससे कहें भगवान से कुछ सीखो, वो कहेगा मैं तो ये सीख रहा हूं। तो क्या मैं उसके सीखने को, उसके ये बात उसके जिंदगी में करने को मान्यता दे दूंगा? नहीं दूंगा। लेकिन गाने में वही गा रहा हूं। तो ये जो द्वंद्व हमारे अपने दिमाग में है, हमारे अपने ज्ञान में है, पहले तो ये खत्म होना चाहिए। भगवान ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो योगेश्वर कृष्ण है, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। 8 वर्ष की अवस्था एक बालक की अवस्था है, सोचो जरा। उसके बाद तो वह गोकुल से चले गए हैं, मथुरा गए, मथुरा के बाद वो काशी चले गए हैं, काशी के बाद वो उज्जैन चले गए हैं, वहां पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं उसको तप में उतारने के लिए वो हिमालय चले गए। कब उन पर ये सब करने का समय था? एक 8 वर्ष का बच्चा किसी के साथ व्यवहार करेगा, बुआ, मौसी, मामी, नानी, दादी, वो क्या करता है? खेलता है, चिढ़ाता है। उसके मोहल्ले की स्त्रियों को वो ईव टीजिंग थोड़ी कहते। मैं मेरी नानी से कहता हूं उसके दांत नहीं मान लो, और मेरी नानी से कहता हूं मैं, नानी अखरोट खाएगी, तो ये ईव टीजिंग है। मैं अपनी नानी को चिढ़ा रहा हूं। या मैं अपनी बहन की सहेली को जो कह रहा हूं, वो मैं देख रहा हूं वो हील पहने जा रही है, और मैं से कह रहा हूं दीदी चल भाग, दीदी चल भाग, और भगाने लगता हूं उसको, वो गिर जाए है, उसको डरा रहा हूं, किसी को खूब मैंने करके डरा दिया। ये ईव टीजिंग है। पता नहीं कैसा चरित्र है इन लोगों का कि ये जिसे हम चुहलबाजी कहते हैं उसको ये ईव टीजिंग समझ रहे हैं। तो श्री कृष्ण स्त्रियों की क्या अस्मत उतारते थे, है बेइज्जती करते थे, सीटियां मारते थे सड़क पर, उनकी बेइज्जती करते थे? ऐसा तो कहीं नहीं था। ऐसा कहां इन्होंने पढ़ा है? ये दरअसल ऐसे ही कुत्सित लोगों के अपने मन के विचार हैं जो वो श्री कृष्ण के रूप में निकाल देते हैं। इसीलिए ना इनकी जिंदगी में ये है, ना इनके परिवार की जिंदगी में ये कभी आएगा। लेकिन गाने वही गाते हैं अपने, पता नहीं कौन सा उद्देश्य पूरा करते हैं ऐसे उठ पटांग गाने गा के। गुरुजी, जब इनकी मामी है राधा जी, तो फिर ये कंफ्यूजन फैला कैसे? 12वीं शताब्दी के बाद से कंफ्यूजन फैला है। 12वीं शताब्दी से पहले तो कहीं कंफ्यूजन नहीं था। जो प्रतिमाएं हम देखते हैं वो भी 15वीं शताब्दी के बाद आई हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो गीत बढ़ने लग गए, और गीतों में आनंद बढ़ने लग गया। आनंद के लिए गीत चलते चले आए, जिससे ये सारी सिचुएशन पैदा हो गई। कहाँ है? उससे 12वीं शताब्दी से पहले कहीं भी नहीं है। ऐसा विचार ही नहीं है, कोई कहीं कोई वैसा विचार नहीं है। 15वीं शताब्दी से पूर्व कहीं कोई ऐसी प्रतिमाएं ही नहीं है, कहीं कोई ऐसे चित्र ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। पता नहीं कहां से आ गया। और उन्हें हम शास्त्र नहीं मान सकते। अगर कोई एक भजनावली लिखी गई है गीत गोविंदम करके, वो शास्त्र का हिस्सा नहीं है। और जो शास्त्र में नहीं है उसको यदि मैं गीत में गाता हूं तो मैं सबसे पहली चीज तो शास्त्र आधारित बात कहूं। गीत भी मेरा शास्त्र आधारित हो। शास्त्र आधारित ना भी हो तो कम से कम शास्त्र का खंडन तो ना करे ना। ऐसी स्थिति तो ना उत्पन्न कर दे कि मेरे भगवान की ही जो आजकल ये सब हो रहा है, फिल्दी पॉलिटिक्स में उलझ रहे हैं, कम से कम ऐसी स्थिति मैं तो ना करूं ना। तो शास्त्र आधारित वह सब बातें है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी, तो इतने बड़े नेता बिना पढ़े लिखे इन्होंने कमेंट कर दिया। ऐसे बहुत कुछ होता है देश के अंदर। इसीलिए मैं आप लोगों से भी जब भी मिलता हूं सदा यही कहता हूं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करो। भारत में पढ़ने का चलन ही समाप्त हो गया है। केवल स्कूल गए, सब्जेक्ट पढ़ा, बस। उसके अतिरिक्त पढ़ने का चलन समाप्त हो गया। इसीलिए हमें पता ही नहीं। आप जाइए, मैं तो ऐसा कर चुका हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग जाइए मंदिरों में, कृष्ण जी के भक्तों से पूछिए, 2-3 हजार में से एक भक्त को कृष्ण जी का इतिहास मालूम होगा। मैं तो ऐसा कम से कम 20 साल मैंने ऐसा किया, कुछ पता ही नहीं, बस पूजे जा रहे हैं। क्यों पूज रहे हो, किसे पूज रहे हो, उसने किया क्या था जो उसे पूज रहे हो, कुछ नहीं पता। भगवान कौन, देवता कौन, ईश्वर कौन, कुछ नहीं पता। तो ऐसे जो अज्ञानी अनजान लोग हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, बस पूज रहे हैं। इसीलिए ऐसे लोग अपने भगवान को डिफेंड नहीं कर पाते जब जरूरत होती है। और कितना साफ लिखा वन पर्व में, धर्म रक्षति रक्षता। धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म रक्षा करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। लेकिन ये सब सिद्धांत हम भूल जाते हैं, लिहाजा ये सारे कांड होते हैं। और जब होते हैं तो आपस में तो किलसते हैं, लेकिन चूंकि हम पे तर्क नहीं है बात अपनी रखने का, इसलिए हम इनको इनकी भाषा में उत्तर नहीं दे पाते, इन्हीं के माध्यम पर जाकर उत्तर नहीं दे पाते। अब देना है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी आपकी बातचीत भी आप
सोशल मीडिया पे डालिए, और भी बातचीत करनी पड़ेगी और बातचीत करेंगे, लेकिन इन लोगों को इनकी भाषा में अब ऐसा कठोर उत्तर देना है कि दूसरा कोई राजनीतिज्ञ ऐसी बात सोचने से पहले डरे। सोचने से पहले, कह दें तो बहुत बड़ी बात है, सोचने से पहले डरे। और बाकी धर्मों ने ऐसा किया है, उनके धर्म के बारे में कोई बोल के दिखा दे, जरा बोल के दिखा दे। मैं चुनौती दे रहा हूं, बोल के दिखा दे। ये प्रशांत जी जरा बोल के दिखा दे। नहीं हिम्मत है। और इसीलिए बड़ी साफ बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोगों को भी ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है और बिल्कुल बिंदास होकर, हाँ पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में ही, लेकिन बिंदास होकर अपनी बात ऐसी रखनी है कि हिम्मत ना हो, जैसे बाकी धर्मों पर हिम्मत नहीं होती किसी की, हिंदू धर्म पर भी हिम्मत ना हो ऐसी कोई बात उठाने की। चलिए आप लोग तैयारी कीजिए। अब भारत माता की जय।